आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, कल्पना करते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो 35-40 साल का है, जवान है, यंग है और वो अपने घर में रह रहा है। तो उसका घर कैसा होगा फिर? ऐसे ही इमेज कल्पना करो आप। और वही आदमी जब 80 साल का हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तब वो अपने घर में रह रहा है, तो उसके घर का रहन सहन कैसा होगा, इस बात की आपको कल्पना करनी है। दोस्तों, मान लेते हैं कि शनिदेव हैं, 35 साल के 40 साल की उम्र है और शनिदेव के बारे में आप सब कुछ जानते ही हो। तो जिस घर में रह रहे हैं उस घर का जो रहन सहन होगा वो मकर लगन होगा या मकर राशि होगी। और वही आदमी शनिदेव जब 80 साल के हो जाए, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए और फिर वो किसी घर में रह रहे हैं, तो उनका जो रहन सहन होगा, जो उनके सोचने समझने की शक्ति होगी, वो एक प्रकार से कुंभ राशि मानी जाएगी। दोस्तों, आज हम प्रोडक्शन करेंगे कुंभ लगन में शनिदेव कैसा फल देते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है, लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कुंभ लगन की कुंडली हुई। कुंभ लगन और मकर लगन, इन दोनों की लॉर्डशिप जो है वो शनिदेव को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इनको 2 घर मिला हुआ है। कई प्लेनेट ऐसे हैं जिनको 2 घर मिला हुआ है। गुरु को 2 घर मिला हुआ है, बुध को 2 घर मिला हुआ है, शुक्र को 2 घर मिला हुआ है, मंगल को 2 घर मिला हुआ है। ऐसे ही शनिदेव को भी ये 2 घर मिला हुआ है, यानी 2 हाउस मिले हुए हैं कुंडली में। लेकिन दोनों घर की प्रोडक्शन बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है। कई बार आप लोग देखोगे कि ज्योतिषी लोग या आप लोग ही सोचते हो नहीं, मकर भी शनिदेव का है और कुंभ भी शनिदेव का है, तो एक सी प्रोडक्शन की जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों। समझाने के लिए आपको बताया है कि शनिदेव अगर जवान है, 35-40 साल की उम्र में है, उनका जो रहन सहन होगा वो मकर लगन देखा जाएगा। लेकिन वही जब बुजुर्ग हो जाए, बुढ़े हो जाए, और फिर जो उनका रहन सहन का जो प्रकार से स्टेटस है वो कुंभ लगन से देखा जाएगा। यही वजह है कि मकर लगन वाले जितने होते हैं थोड़ा सा रईस टाइप के होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, धनवान होते हैं, उनके अंदर स्फूर्ति ज़्यादा होती है, फुर्ती होती है और हर एक काम को करने के लिए 24/7/365 रेडी रहते हैं। जबकि कुंभ लगन वाले जितने हैं आलसी होते हैं, थोड़ा बेपरवाह होते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो कूप मंडूक होते हैं। कूप मंडूक का मतलब है कुएं का मेढक। कहने का मतलब है कि ये जहां पर रहते हैं इनको पूरी जानकारी नहीं होती, ये थोड़ा सा एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे तो कुंभ लगन की बड़ी लंबी प्रोडक्शन है, की जाएगी तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको संक्षिप्त जानकारी देता हूं। इनको नॉलेज बहुत होता है दुनिया के बारे में, समाज के बारे में। एक नंबर के जीनियस होते हैं। जितने भी दार्शनिक लोग मिलेंगे ज़्यादातर कुंभ राशि के मिलेंगे। जितने पर्यटक हो गए, खाली पीली घूमने वाले, कुंभ राशि के मिलेंगे। नए नए क्षेत्रों को देखना, नई नई रिसर्च करना, ये कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों का काम है। यही वजह है कि ये लोग बेपरवाह हो जाते हैं। आप देखते होंगे, कई बार लोगों को देखा होगा आपने कि चलो वहां घूम करके आते हैं, अब कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी देखने गए हैं उसको और बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं। थोड़ा दार्शनिक टाइप के होते हैं, जीनियस बहुत होते हैं दोस्तों। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। कमी क्या है इनके अंदर कि ये थोड़ा समाज से हटकर सोचते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। लेकिन ये थोड़ा समाज से हटके सोचते हैं और समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम है, जो कानून है, उसमें इनको त्रुटि बहुत नजर आती है, यानी उसमें इनको कमजोरी नजर आती है। ये समाज के द्वारा बनाए गए नियम का विरोध तो नहीं करते, लेकिन समाज के द्वारा जो बनाया गया नियम है उसको पूरी रूप से मानने के लिए भी तैयार नहीं रहते। हालांकि विरोध नहीं करते, लेकिन इनको लगता है कि ये जो नियम है, जो कानून है, थोड़ा सा गलत है। इसका केवल एक ही रीजन है कि ये बहुत गहराई से सोचते हैं और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से देखा जाए तो बुद्धिमान होते हैं। अब दोस्तों, ये शनि देव की कुंडली है, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपना नया मत जाहिर कर रहा हूँ, ऐसा आप मत सोचिएगा
कि इनका अलग ही फार्मूला है, ये सब नहीं है। मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए कि जैसे मैंने आपको बताया कि मकर लगन में एक प्रकार से शनिदेव जवान अवस्था में है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लोग थोड़ा धनी होते हैं, समर्थशाली होते हैं, फुर्ती होती है, तंदुरुस्ती होती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन कुंभ लगन में ऐसा नहीं होता। कुंभ लगन वाले बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। थोड़ा सा आलस वाले, बेपरवाह, सनकी टाइप, रिसर्चर टाइप, दार्शनिक टाइप। और कुंभ मंडू का मतलब यह है कि फैमिली में क्या हो रहा है, समाज में बदलाव क्या हो रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग एक प्रकार से प्रवक्ता होते हैं दोस्तों। अगर इनको खुल के बोलने दिया जाए तो ये इतना सही बोलेंगे, इतना अच्छा बोलेंगे कि चाहे जितना बड़ा जो है एक प्रकार से अर्थशास्त्री क्यों ना हो, उसकी भी जो प्रोग्रामिंग है उसमें भी ये लोग गलती निकाल सकते हैं। आपको समझाने के लिए कहता हूं, आप ऐसे मानिए कि जैसे आपके पास दो घर है। मान लीजिए आपने दो घर बनाया हुआ है। एक घर में आप रह रहे हो और जो दूसरा वाला घर है वो आपका खाली पड़ा हुआ है। तो उसमें आप अपने किसी कुलीन को दे दो कि भाई ठीक है, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, आप जाकर उस घर पे रह लीजिए। तो वो घर आपका है, मालिकाना हक आपका है। लेकिन उसमें जो दूसरा व्यक्ति रह रहा है तो चलाएगा तो वो अपनी, आज क्या बनेगा, आज इस घर का रहन सहन कैसे होगा, इस घर में एक प्रकार से देखा जाए तो सजावटी सामान कैसा लगेगा, तो ये सब उसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा जिसको आपने रहने के लिए घर दिया है। यहाँ पे मान लेते हैं हम, आपको प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन आप बड़े इजी तरीके से कर लें, इसलिए आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि शनिदेव के पास दो घर है, एक मकर लगन वाला और एक कुंभ लगन वाला। तो ये मकर लगन में खुद रह रहे हैं और कुंभ लगन वाला इन्होंने राहु देव को दे दिया है। ठीक है, अब राहु देव उस घर में रह रहे हैं। राहु देव का कोई घर नहीं होता, राहु देव एक प्रकार से छाया प्लेनेट माने गए हैं। लेकिन मान लेते हैं ऐसे प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन इजी हो जाएगी आपके लिए, तो मान लीजिए कि राहु देव को शनिदेव दे देते हैं कि भाई तुम जाओ मेरे दूसरे वाले घर में रह रहो। अब राहु देव जाकर के उस घर में रह रहे हैं। अब आपको उस रिजल्ट की प्रोडक्शन करनी है, सभी ग्रहों की प्रोडक्शन करनी है आपको। लेकिन ये मन में ध्यान रखना है कि इस घर में राहु देव विराजमान है। अब जितनी भी आप प्रोडक्शन करोगे ना, एकदम 100% सही जाएगी। ये ज्योतिष का फार्मूला नहीं है, ये ज्योतिष में कोई प्रचलन भी नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि राहु देव यहाँ पे बैठे हुए हैं इस घर में। अभी और ग्रहों की आप जब प्रोडक्शन करोगे ना, तो आपकी प्रोडक्शन जो है 100% एकदम सटीक जाएगी। आप देखोगे कुंभ लगन वालों से या कुंभ राशि वालों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी इनसे दुश्मनी करेगा उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, चाहे जितना रईस हो, चाहे जितना समर्थशाली हो। अगर कुंभ लगन वालों से या कुंभ राशि वालों से भिड़ गया तो उसका एक प्रकार से डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राहु देव बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत एक प्रकार से खतरनाक टाइप का रिजल्ट देते हैं। कुंभ लगन में राहु देव किसी भी हाउस में हो, एक प्रकार से इनको बली अवस्था में माना गया है। ज्यादा बली हो जाते हैं राहु देव कुंभ लगन में। यही वजह है कि कुंभ लगन वालों का जितना भी जो एक प्रकार से स्टेटस है, थोड़ा सा वो संघर्ष में रहता है, अच्छा नहीं रहता। जैसे लग्जरियस बहुत कम लोगों के पास देखी गई है। इनका उच्च श्रेणी का जो स्टेटस होता है वो भी बहुत कम लोगों का देखा गया है। कहीं एक आध लोगों का हो जाए, वो भी कोई प्लेनेट बहुत जबरदस्त है तब, नहीं तो ज्यादातर लोग एक प्रकार से मेहनत करते हैं और जितना कमाते हैं उसी में खर्च करते हैं। जो कुछ कमाए उसी में अपना एक प्रकार से खर्चा चलाते हैं। लेकिन इनके 2-3 खासियत भी इनकी है। अगर कोई शत्रुता करेगा तो वो गिर जाएगा। इनके ऊपर जो कोई कंट्रोल लगाने की कोशिश करेगा, लगाम लगाने की कोशिश करेगा, तो उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये बदला लेंगे, ये बदला लेते ही नहीं है। यही सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। ये गुस्सा तो बहुत जल्दी हो जाएंगे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, यहाँ देख लूंगा, वहां देख लूंगा। लेकिन थोड़ी समय के बाद में ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कोई भी एक प्रकार से रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन इनकी जो एक प्रकार से जो हॉरोस्कोप होता है, जो कुंडली होती है, तो वो खतरनाक टाइप की होती है। राहु देव वहां पे एक प्रकार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये कुछ भी नहीं करते, फिर भी जो इनके शत्रु हैं उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो कुंभ लगन वालों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कुंभ लगन वालों के रास्ते में रोड़ा नहीं लगाना चाहिए। कुंभ लगन वालों को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो इनका सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। अगर आप किसी बात से असहमत हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसको आराम से मना कर सकते हैं और समझा सकते हैं। लेकिन एकदम खुल के विरोध नहीं करना चाहिए, खासकर अपमान नहीं करना चाहिए।
अगर आपने इनका अपमान कर दिया, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है अगर इनके दिल से हाय निकलेगी ना तो वो खाली नहीं जाएगी, मुंह की खानी ही पड़ेगी। अगर कुंभ लगन वालों के बारे में डिटेल से बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, जिन लोगों की भी कुंभ राशि है उनके लिए ये एक प्रकार से योग है कि चंद्रमा जो है वो कभी भी कुंभ राशि में काम नहीं करता, वहां पे वो एक प्रकार से डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी चंद्रमा अगर कुंभ राशि में है तो चंद्रमा का उस घर में कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो निगेटिव रिजल्ट मिलता है। ये बात आप अपने मन में बिल्कुल बिठा लीजिए। सीधा मुद्दे पे आते हैं, तो इस कुंडली की लॉर्डशिप शनिदेव को मिलती है, और शनिदेव को 3 दृष्टि मिली हुई है, आप लोगों को मालूम है, 3, 7 और 10। जहां ये बैठते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं। 2 हाउस इनको मिला हुआ है, मकर और कुंभ राशि जहां से हो रही है वहां का रिजल्ट देंगे, और जहां बैठेंगे वहां से 3rd हाउस को, 7th हाउस को और 10th हाउस को देखेंगे, वहां का भी रिजल्ट देंगे। दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहता हूं, किसी भी प्लेनेट की 7 दृष्टि जो है उसको शुभ माना गया है, लेकिन जो शनिदेव की जो 3rd वाली दृष्टि है इसको उग्र दृष्टि मानी गई है, इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। रीजन ये है कि एक प्रकार से आप ऐसे देखो कि कोई भी आदमी, जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हो, आप अपने घर में बैठे हुए हो, तो फिर वहां से आप सीधा देख रहे हो, सामने देख रहे हो, तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा, उसको 7th दृष्टि बोली जाएगी। लेकिन जब आप तिरछी आंख करके खिड़की के साइड से मतलब तिरछा देख रहे हो किसी को, तो लोगों को बुरा भी लगेगा। ठीक वही पोजीशन यहाँ पे शनिदेव की है, सामने बैठे हुए जो सामने देखते हैं उसको 7th दृष्टि बोली जाती है, और जो तिरछी नजर से देखते हैं ना वहां पे 3री और 10वीं दृष्टि बोली जाती है। शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है दोस्तों, इस बात को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। शनिदेव को कैरियर का कारक माना गया है, दंड का कारक माना गया है, जज के कारक होते हैं, बुजुर्ग जितने भी हैं सब शनिदेव इनके कारक माने गए हैं। 4th क्लास के जितने भी कर्मचारी हैं ये भी शनिदेव के एक प्रकार से देखा जाए तो अधीन होते हैं, शनिदेव को इनका कारक माना गया है। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जब शनिदेव कुंभ लगन में पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। शनिदेव जब लगन में बैठते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर इनकी महादशा आ गई तो क्या पूछना फिर। एक प्रकार से देखा जाए तो जो जातक है जिसकी कुंडली है बहुत ही तीव्र माइंड का होगा, बड़ा ही एक प्रकार से मेच्योर टाइप का होगा। अब उम्र भले ही कम हो ये मायने नहीं रखती। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, उसकी उम्र केवल 25 साल है या 25-30 साल की उम्र, चलो ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि जातक जिसकी कुंडली है उसकी उम्र है, कुंभ लगन है और शनिदेव लगन में बैठे हुए हैं और महादशा शनि की आ जाती है, तो दोस्तों उसके जो एक प्रकार से सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो एक प्रकार से मेच्योर अवस्था की हो जाएगी। जो 50 साल का आदमी सोचता है समझ के काम करता है, ठीक उसी तरह से ये भी जातक वैसा ही काम करेगा। शनिदेव यहाँ पे एक प्रकार से बुद्धि बहुत कुशाग्र कर देते हैं, तेज कर देते हैं, सोचने समझने की शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है। पर्सनालिटी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा लगती है, जैसे उम्र से जो उनकी उम्र है उससे थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगी। पर्सनालिटी पे जो एक ग्लोनेस होती है ना, जैसे शुक्रदेव अगर लगन में बैठे हुए हैं तो चेहरे पे एकदम बिल्कुल ग्लोनेस चमकती रहेगी, यहाँ पे वो पोजीशन नहीं है। शनिदेव बैठेंगे तो थोड़ा सा चेहरे पे हताशा निराशा दिखती रहेगी, लेकिन पैसे बहुत आएंगे दोस्तों। कैरियर के लिए ये पोजीशन एकदम बेस्ट मानी जाएगी। इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, पेट्रोल पंप के मालिक हो सकते हैं, कहीं माइनिंग वगैरह में एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ के मालिक हो सकते हैं, खदान वगैरह जो होती है वहाँ के हो सकते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े टेंडर लेते हैं, रोड का ठेका ले लिए कि भैया रोड बनवा देंगे, कोई बहुत बड़ा हाउस है सरकारी हाउस है वहाँ का भी ठेका ले सकते हैं, टेंडर डाल सकते हैं, मतलब हाई स्टेटस की कुंडली बन जाती है दोस्तों। शनिदेव को वैसे भी 1st हाउस और 10th हाउस इन दोनों में जब ये बैठते हैं तो प्रकार से दिग्बली माना गया। दिग्बली का मतलब है पूरी कुंडली को अपने लपेटे में लेकर के और रिजल्ट देना, तो यहाँ पे शनिदेव बली हो गए। वैसे भी इनकी अपना घर है, ये बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कैरियर और बिजनेस में एकदम टॉप क्लास का बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच जाएगा, रुपए पैसे चारों तरफ से बरसेंगे, जिधर भी आंख घुमा देगा जातक उधर से ही पैसा बरसने लगेगा। सब कुछ रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है। थोड़ा सा निगेटिव भी है। निगेटिव क्या है? देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर निगेटिव रिजल्ट बताना ही नहीं चाहता। आप भी जब ज्योतिषी बन जाओगे तो जब भी कोई क्लाइंट आपके सामने आएगा तो अच्छा अच्छा तो बहुत जल्दी बता दोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जो निगेटिव है ना उसको बताने में आप भी संकोच करोगे कि छोड़ो यार क्यों बताता हूँ, अगला दुखी हो जाएगा। ठीक वही स्थिति हर एस्ट्रोलॉजर पे लागू होती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर बुरा जो रिजल्ट है वो बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक सिखाने के लिए
जो एक मेथड है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा निगेटिव मिलेगा। निगेटिव क्या मिलेगा? ऐसे लोगों को भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी दृष्टि थर्ड हाउस पे जाएगी, सेवंथ हाउस पे जाएगी और 10th हाउस पे जाएगी। 7 हाउस और 10th हाउस, इसका तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन जो थर्ड हाउस पे दृष्टि जाती है दोस्तों, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। देखने में लगेगा कि बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल से सपोर्ट नहीं करते। यात्राओं में भी कई बार नुकसान होते हुए देखा गया। और जो सबसे खास बात है वो यह है कि भले ही शनिदेव लगन में बैठे हुए हैं, भले ही आपको कैरियर एकदम बुलंदी पे है, भले ही आपके पास रुपया पैसा चारों तरफ से आ रहा है, भले ही एक प्रकार से आप बहुत उच्च श्रेणी के जो है रहन सहन में आप इस समय रह रहे हो, स्टेटस आपका ऊंचा है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। मतलब चैन नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और दिमाग में कहीं ना कहीं फैमिली को लेके, परिवार को लेके या इन सब को लेकर के दिमाग में टेंशन हमेशा बनी रहेगी। कई बार लोगों को देखा गया है कि जो इनकी टीम होती है, जो इनके नौकर चाकर होते हैं, उनको लेकर के भी टेंशन बनी रहती है। तो मुख्यतः देखा जाए तो ऐसे लोगों को मेहनत परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन शनिदेव का रिजल्ट यहाँ पे एकदम टॉप क्लास का माना जाएगा। हर चीज़ के लिए, कैरियर, बिजनेस, रुपया पैसा, हर चीज़ के लिए यहाँ परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आइए देखते हैं जब सेकंड हाउस में शनिदेव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ बहुत अच्छा देंगे। गुरु का एक प्रकार से घर है और यहाँ पे बैठ गए तो यहाँ पे एक प्रकार से देखिए आप कि इनको सब कुछ विरासत में ही मिल जाएगा। एक बात यह और इंडिकेट करता है दोस्तों, आप भी कभी रिसर्च कीजिएगा, हमने तो बहुत रिसर्च किया है, आप भी कीजिए। अगर इस पोजीशन में किसी की कुंडली है और शनिदेव उस घर में बैठ गए तो एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि उनके परिवार में कोई ना कोई एक आदमी, परिवार मतलब खानदान होता है, परिवार का मतलब माँ बाप और भाई बहन यही नहीं होता। परिवार का मतलब होता है चाचा ताऊ, चचेरे चाचा ताऊ, या घर में और कोई चचेरा भाई या चचेरा, मतलब जो अपने खानदान के हैं, कुलबे के हैं, लेकिन हमसे उनसे कोई संबंध नहीं है। होता है ना, कई बार मोहल्ले में कई लोग रहते हैं, ये कौन है जी? बोले जी हमारे ग्रैंडफादर 2 भाई थे, उनके ये रिलेटिव में है, तो वो अपने खानदान के ही माने जाएंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक ही होता है। तो आप देखोगे कि इस पोजीशन में अगर शनिदेव है तो पूरे खानदान में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने बहुत ज्यादा ग्रोथ की होगी, बहुत आगे निकल गया होगा। ये पोजीशन एक प्रकार से देखी जाए तो खानदान के लिए भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो जब शनिदेव यहाँ बैठ गया तो ऐसे लोगों को जमीन जायदाद, भूमि, भवन, मकान सब कुछ विरासत में ही मिल जाता है। कहाँ से मिलेगा उसको छोड़िए आप, लेकिन फैमिली के द्वारा एकदम मिल जाता है। पहला रिजल्ट ये बहुत अच्छा हो गया। दीर्घायु हो जाते हैं ऐसे लोग, लंबी उम्र हो जाती है, गहराई से सोचते हैं, अचानक वसीयत मिलती है, अचानक धन लाभ होता है, ये भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे सब कुछ रिजल्ट अच्छा है दोस्तों, किसी रिजल्ट की कोई कमी नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है, जीवन लग्जरियस होता है, कार कोठी बंगला सब कुछ होता है, स्टेटस उस श्रेणी का होता है, पैसा चारों तरफ से बरसता है, फैमिली का या फ्रेंड का या किसी भी लोगों का सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग एक प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ही एक प्रकार से अपने कैरियर में या फिर अपने रहन सहन में उच्च होते चले जाएंगे, मतलब आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो शनिदेव की ये पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी। आइए देखते हैं थर्ड हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। निगेटिव मिलेगा दोस्तों, भले ही लग्नेश है, लग्नेश को दोष नहीं लगता कहीं भी, लेकिन इस घर में शनिदेव बैठ गया, इसका मतलब है कि जो जातक है, जिसकी कुंडली है, वो खूब मेहनत करेगा, एकदम बिल्कुल पैर में घुंघरू बांध के बस नाचता ही रहेगा। लेकिन जितनी मेहनत करेगा, जितनी उसकी योग्यता है, उस हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए शनि की महादशा आ जाई है, इसके पहले भी गुरु की दशा थी, इसके पहले राहु की दशा थी, इसके पहले मंगल की दशा थी। वहां पे जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी समझने की, सोचने की शक्ति है, उस हिसाब से जब शनि देव की महादशा आएगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भाई बहन का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, दोस्त भी हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा, ये है वो है बोल के चले जाएंगे, लेकिन दिल से कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो जातक है वो थोड़ा सा अनलकी भी हो जाता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि बिना मतलब के इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, मिलना मिलाना कुछ नहीं होता। एक बात और आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, कई बार, ज़्यादातर सबका नहीं, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को बिना मतलब के विवाद में फंसते हुए भी देखा गया है। अगर ये अपना मुंह खोल दिए ना तो निश्चित है कि फंस ही जाएंगे कहीं ना कहीं, मतलब 4 लोगों को विरोध का सामना करना ही पड़ेगा इनको। तो थर्ड हाउस में जो है शनिदेव का, ना तो कैरियर के लिए, ना बिजनेस के लिए, ना ही जो है फैमिली के सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है और मेहनत के हिसाब से उसका फल नहीं मिलता है। तो शनिदेव का अगर
देखा जाए तो थर्ड हाउस में रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव माना जाएगा, क्योंकि ये लग्नेश है और लग्नेश से ज़्यादा उम्मीद की जाती है। कोई और प्लेनेट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लग्नेश से ज़्यादा उम्मीद की जाती है, क्योंकि ज्योतिष में प्रचलन यही है कि लग्नेश हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं और भरपूर रिजल्ट देते हैं। लेकिन थर्ड हाउस में शनिदेव उस रिजल्ट को नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका निगेटिव रिजल्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं फोर्थ हाउस में जब शनिदेव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। टॉप क्लास का देंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया, बड़ा ही स्वीटनेस रहता है, बड़ा मधुर संबंध रहता है दाम्पत्य जीवन में। पति पत्नी जो होते हैं बिल्कुल दो जिस्म एक जान होते हैं, एक दूसरे के समर्थक। थोड़ा सा खींचातानी हो जाए तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि पति पत्नी में अगर खींचातानी ना हो तो वो ये प्रकार से ये भी इंडिकेट है, मैं ज्योतिष के नहीं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इसके मतलब प्यार कम है। देखिए, टकरार वहीं होती है जहाँ प्यार होता है, वरना दुनिया में बहुत से लोग रह रहे हैं, हम क्यों बुरा भला कहेंगे। लेकिन बुरा भला वही किया जाता है जहाँ पे प्यार होता है। तो कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जीवन लग्जरियस से भरा होगा दोस्तों, कार कोठी बंगला कई कई हो सकते हैं, मतलब टॉप क्लास का रिजल्ट। कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा, पैसे रुपए चारों तरफ से आएंगे, दोस्त सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं जब शनिदेव फिफ्थ हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही टॉप क्लास का देंगे दोस्तों। प्लानिंग बहुत जबरदस्त रहेगी, संतान का सुख मिलेगा। ऐसे लोगों की संतान भी पढ़ लिख के नाम रोशन करती है और ये लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, बड़े जीनियस टाइप के होते हैं। इच्छा की पूर्ति होती है, दोस्तों का समर्थन मिलता है, जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी, लेकिन मिलता धीरे धीरे है, क्योंकि शनिदेव को बड़े स्लोली प्लैनेट माना गया है। ये रिजल्ट देते हैं अच्छा या बुरा तो वो बहुत धीरे धीरे देते हैं, तो वो भी रिजल्ट अच्छा हो गया। पैसे रुपए की बरसात होगी, कैरियर बुलंदी पे होगा, अगर बिजनेस करेंगे तो वहाँ भी एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार मैं बता देता हूँ कि शनिदेव यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लोगों की कंप्लेंट आती है कि आपने बोला था फिफ्थ हाउस में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, जबकि शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं और ये जातक है, इसकी कुंडली है, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी लोग कंसल्ट करते हैं, और यहाँ पे इसका एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है जी। गुरुजी सब कुछ बुरा बुरा ही मिल रहा है। भैया मेरे, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप कुंडली की प्रोडक्शन देख रहे हो, आप कुंडली में ये देख रहे हो कि शनिदेव यहाँ कैसा रिजल्ट देंगे, लेकिन कुंडली प्रोडक्शन अलग तरीके से की जाती है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं बार बार बता रहा हूं कि शनिदेव फिफ्थ हाउस पे हैं दोस्तों। अगर मंगल देव की पोजीशन 11th हाउस में हो गई, मंगल देव 11वें घर में विराजमान हो गए, फिर से बोलता हूं आप एक बार सुनिए, शनिदेव 5वें घर में है और मंगल देव 11वें घर में आ गए तो पूरी कुंडली का सत्यानाश हो गया। शनि की महादशा में शनिदेव निगेटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। शनि और मंगल जब भी आमने सामने होते हैं, इनकी दृष्टि एक दूसरे से टकराती है, तो वहां पे जो अच्छा वाला फल है दोस्तों वो एक प्रकार से समाप्त हो जाता है, वहां पे निगेटिव रिजल्ट मिलने लगता है, क्योंकि शनिदेव और मंगल देव की शत्रुता मानी गई है। ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, और जब इन दोनों प्लेनेट की दृष्टि टकराती है आपस में ना, तो सारी कुंडली का एक प्रकार से सत्यानाश हो जाता है। अच्छे रिजल्ट की जो अपेक्षा है वहां पे बहुत ही कम हो जाती है। तो अगर कुंडली की प्रोडक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे मंगल देव को, राहु देव को, सबको आपको प्रोडक्शन करना है, ऐसा नहीं कि बस शनि देव को ही देखना है। तो यहाँ पे शनि देव का रिजल्ट बड़ा टॉप क्लास का मिलेगा। कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, रुपया पैसा, फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, सब कुछ अच्छा रहेगा। बस अर्थ है कि मंगल देव सामने ना आए, बस 7th हाउस में ना आए। अगर मंगल देव इधर उधर विराजमान है तो कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सीधा 11th हाउस में आ गए तो एक प्रकार से ये अच्छा योग नहीं माना गया है। आगे जब योग की आपको क्लास दूंगा तब उसमें आपको बताऊंगा कि शनि मंगल जब आमने सामने होते हैं 5th और 11th में तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो शनिदेव का रिजल्ट 5th हाउस में बहुत ही टॉप क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं 6th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा नहीं मिलता है दोस्तों, अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब शनिदेव 6th हाउस में होते हैं, भले ही किसी भी राशि में है, तो करियर सेटलमेंट में काफी समय लगता है। ऐसे लोगों को एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी सेहत भी थोड़ी सी बस अप डाउन ही रहती है। यहाँ पे अगर बाई दफा कहीं मुकदमे वगैरह में फंस गए या विवाद में फंस गए तो फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। 6th हाउस में अगर शनि देव है तो दोस्तों एक बात और होता है, बिना मतलब के कलंक भी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की राशि शो हो रही है, और चंद्रमा की राशि में जब भी शनि देव होते हैं, ये आपको योग बता रहा हूं, आप देखिए, आप भी रिसर्च कीजिए, चंद्रमा की राशि में शनि देव हो, किसी भी हाउस में हो, उससे मतलब नहीं रखता। और जब 6th हाउस में हो गए तो एक बात कंफर्म है कि ऐसे लोगों को बिना मतलब का कलंक लगता रहता है। कोई बोल देगा इन्होंने मेरे साथ गलत किया था, ये किया था, वो किया, करते नहीं है। अगर ये जरा सा हंस के भी किसी को देख दिए तो अगला सोच लेगा
मतलब सब कुछ निगेटिव ही सोच लेगा कि ये मेरे साथ बुरी नज़र रखते हैं और मेरे ऊपर बुरा व्यवहार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कलंक का भी बहुत बुरा योग बनता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो ना तो करियर, ना बिजनेस, ना ही रुपया पैसा, किसी भी चीज़ के लिए शनिदेव का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा। अब ऐसा नहीं कि करियर खत्म हो जाएगा, भैया मेरे अंतरदशा भी आती है। मान लीजिए शनि की महादशा है तो अंतरदशा भी आएगी ना किसी न किसी की, तो वो प्लेनेट सपोर्ट करेगा, दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन एक होता है ना कि काम कम किए और लाभ ज़्यादा मिला, एक होता है कि काम ज़्यादा किए और लाभ कम मिला। तो यहाँ पे काम ज़्यादा और लाभ कम वाली बात है। शनिदेव का रिजल्ट 6th हाउस में निगेटिव माना जाएगा। 7th हाउस में अच्छा माना जाएगा दोस्तों, एक आध बातों को छोड़ दिया जाए तो। ऐसा देखा गया है कि जब शनिदेव 7th हाउस में विराजमान होते हैं, कैरियर बुलंदी पे होता है, लग्जरियस होता है, बिजनेस बहुत अच्छा होता है, सहयोगी सपोर्ट करते हैं। अगर कोई काम पार्टनरशिप में हो रहा है तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो जातक होता है वो बड़ा तीव्र माइंड का होता है, कुशाग्र बुद्धि होती है, बड़ा तेज तर्रार होता है, सोच समझ के फैसला करने वाला होता है। बड़े बड़े पोस्टों पे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनते हुए देखा गया है। सब कुछ सही है, केवल एक बात गलत है। यहाँ पे देखा गया है कई बार, सबके नहीं लेकिन कई बार देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन में जो मिठास होती है वो नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे कई बार चिल्लम चिल्ला, खींचम खाचा, बिना मतलब का वाद विवाद, मतलब पति पत्नी में लगा रहता है। उस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी और यहाँ एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर में जब शनिदेव बैठेंगे एकदम अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये लग्नेश है और लग्नेश को बार बार बता रहा हूँ 6, 8 और 12 का कोई भी दोष नहीं लगता है। नीचे 8, 12 का कोई भी दोष नहीं लगता दोस्तों। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप माने या ना माने, लेकिन दिमाग में कहीं एक तरफ इसको भी रख लीजिए कि 8वें घर का कारक शनिदेव को माना गया है। 8वें घर से एज देखी जाती है, 8वें घर से बीमारी देखी जाती है, 8वें घर से ही एक प्रकार से वसीयत देखा जाता है, सब कुछ 8वें घर से देखा जाता है और शनिदेव का इसका कारक माना गया है। तो 8वें घर में जब शनिदेव कन्या राशि में विराजमान होंगे तो एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। शुरू में तो एकदम निचोड़ देंगे, बिल्कुल जैसे कपड़ा नहीं धुलते हैं, कपड़ा धुल करके जब कहीं फैलाने के लिए जाते हैं, धूप में सुखाने के लिए जाते हैं तो उसको खूब निचोड़ते हैं। शनिदेव जब महादशा में आएंगे तो एक प्रकार से निचोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद में क्या मस्त रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है। सब कुछ मिलेगा लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, आयु तो अच्छी रहेगी ही रहेगी, फैमिली में एक प्रकार से लीडरशिप मिल जाती है, कैरियर भी अच्छा होता है, कैरियर में जो सहयोगी है वो भी सपोर्ट करते हैं और पैसा जो एक प्रकार से जो काम कर रहे हैं उसमें तो आता है, इधर उधर से भी आता है, कई बार टेबल के नीचे से भी पैसे आते हुए देखा गया है। तो ये पोजीशन शनिदेव की एकदम बेस्ट मानी जाएगी, लेकिन सेहत खराब रहेगी, दवाई में भी पैसा खर्च होता रहेगा अपने ऊपर या फैमिली के ऊपर। और शनिदेव इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, 8वें घर में इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो जातक जिसकी कुंडली है उसको 1-2 बीमारी ऐसी होती है जो दवाई कराए तो भी ठीक, ना कराए तो भी ठीक, मतलब सेहत को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड का सपोर्ट, रुपया पैसा, हर चीज़ से यहाँ एकदम, संतान का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं जब शनिदेव 9th हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। और जब शनिदेव 9th हाउस में बैठ गए तो इससे अच्छा तो कोई रिजल्ट ही नहीं हो सकता दोस्तों। लग्नेश है और वो भी उच्च का होकर के किस्मत के घर पे बैठ गए, भाग्य स्थान पे बैठ गए, इससे अच्छी तो कोई पोजीशन ही नहीं हो सकती। आपको बार बार बता रहा हूँ, जब किस्मत साथ देती है ना तो किसी भी ग्रह की और कोई भी निगेटिव प्रोडक्शन नहीं करनी है। तो यहाँ शनिदेव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलेगा, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, संतान का सुख मिलेगा, जो भी चाहेगा जातक वो सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। कैरियर की दृष्टि से देखा जाए, अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी टॉप क्लास की पोजीशन, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी एकदम परचम लहरा देते हैं, रुपया पैसा चारों तरफ से बरसता है दोस्तों, छप्पर फाड़ के आता है। तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट निगेटिव मिलेगा ही नहीं। आपके सामने अगर इस पोजीशन में कोई भी कुंडली आ जाती है, आपको प्रेडिक्शन करना है तो आंख बंद करके सब कुछ अच्छा अच्छा बोल देना, यहाँ पे कोई भी निगेटिव नहीं है। जो भी आप सोचो सारा रिजल्ट यहाँ पे परफेक्ट मिलेगा। आइए देखते हैं 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको फार्मूला नहीं लगाना है कि वृश्चिक राशि है तो यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग लीडर होते हैं, ऐसे लोग मंत्री होते हैं, ऐसे लोग नगर पालिका से लेकर के और बड़ा से बड़ा चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पे एक प्रकार से फाइट करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे रह करके समाज का मार्गदर्शन करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। ये पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी दोस्तों। जुडिशरी में भी जितने जज लोग होंगे, कई जज की ऐसी कुंडली होगी जिसमें शनिदेव 10th हाउस में विराजमान देखे गए हैं। ये पोजीशन बहुत अच्छी है। जीवन लग्जरियस होगा। लग्जरियस क्या होगा भैया, जब इतने ऊंचे पोस्ट पे हैं,
तो लग्जरियस तो होगा ही, कार कोठी बंगला सब कुछ होता है, वो भी पैसा जो है कोई दूसरा देता है। नौकर चाकर होते हैं, बड़ा मकान होता है, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, बैंक बैलेंस एकदम बिल्कुल भरा होता है। तो यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा होता है। आफ्टर मैरिज होम लाइफ अच्छा होता है, संतान का सुख मिलता है, जातक पढ़े लिखे होते ही हैं। और अगर 9th हाउस में भी शनिदेव बैठे हुए हैं तो वहाँ भी जातक बहुत पढ़ा लिखा होता है, यहाँ पे भी उच्च क्वालिफाइड होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 10th हाउस में शनिदेव का रिजल्ट एकदम टॉप क्लास का माना जाएगा। जो कुछ भी आपको अच्छी अच्छी परिकल्पना करनी है वो कर लीजिए। 11th हाउस में जब शनिदेव बैठेंगे दोस्तों, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। लग्नेश है, 11वें घर में बैठ गए तो क्या पूछना, फिर इच्छा की पूर्ति होगी, दोस्तों का समर्थन मिलेगा, पैसा रुपया चारों तरफ से बरसेगा। इनकी दृष्टि 5th हाउस में जा रही है, संतान का सुख मिलेगा, संतान पढ़ लिख के नाम रोशन करेगी, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, फैमिली सपोर्ट करेगी। क्या प्रेडिक्शन किया जाए यहाँ पे, जब लग्नेश 11th हाउस में बैठे हैं तो इससे अच्छा तो कोई रिजल्ट ही नहीं हो सकता, तो बहुत ही टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव जब 12th हाउस में बैठेंगे तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को एक बार फॉरेनर सेटलमेंट के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर बाई दफा बाहर नहीं जाना चाहते, अपने ही कंट्री में रह करके काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत अच्छा है। अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो किसी विदेशी कंपनी के साथ या तो जॉब करें या फिर विदेशी कंपनी का एक प्रकार से फ्रेंचाइजी वगैरह लेकर के और जो है बिजनेस करें। दोस्तों यहाँ भी एकदम बिजनेस में अपना बिल्कुल परचम लहरा देंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि शनिदेव यहाँ इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि ऐसे लोगों के पास कई कई गाड़ियाँ, मतलब लग्जरियस एकदम भरा होता है। ऐसे लोग कई परिवारों की रोजी रोटी चलाते हैं, इनके पास एक टीम होती है, इनके पास काम करने वाले लोग होते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो बड़े ही लोकप्रिय होते हैं। 12th हाउस में भी कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, संतान का सुख, रुपया पैसा, हर चीज के लिए यहाँ पे रिजल्ट एकदम परफेक्ट ही माना जाएगा। दोस्तों ये था कुंभ लगन की कुंडली में शनिदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।